अक्सर स्टूडेंट जेनेटिक्स ड्राइंग का जेनेटिक्स सिर्फ एक ही प्रकार का जानता है और एग्ज़ाम में आप लोगों का मार्क्स कटने वाला है, क्योंकि एक तरह का जेनेटिक्स सिर्फ ड्राइंग का मत याद रखो। मैं आपको टोटल 18 टाइप का ड्राइंग का जेनेटिक्स बताऊंगा। यहाँ पर आप लोग गौर से देखिए, एक भी एग्ज़ाम में मिस नहीं होगा, पूरा 100% मार्क्स उठाओगे। All generalities of drawing 18 inches. Drawing is equal to personal use. फर्स्ट क्वेश्चन है, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल या डोमेस्टिक या प्राइवेट यूज 10,000 रुपीज। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि प्रोप्राइटर जो है ऑनर जो है बिजनेस ड्राइंग कर रहा है पर्सनल यूज के लिए या फिर डोमेस्टिक यूज के लिए या प्राइवेट यूज के लिए, तीनों में से कोई भी रहेगा, एक ही हमारा एंट्री पास होता है 10,000 रुपया। यह क्वेश्चन में दे देगा हाउस होल्ड पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए जो घर का पर्सनल खर्चा होता है, जैसे स्कूल को बच्चे लोग का फी पेमेंट करना, घर का रेंट पेमेंट करना, घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना, सर्वेंट का सैलरी पेमेंट करना, ये भी पैसा कहाँ से पेमेंट होगा? बिजनेस से निकाल करके ही पेमेंट किया जाएगा। तो पैसा कहाँ जा रहा है? पर्सनल में जा रहा है, इसलिए इसको ड्राइंग माना जाता है। पेड आउट ऑफ बिजनेस 10,000 रुपीज कैश। पर्सनल इनकम टैक्स पेड आउट ऑफ बिजनेस कैश। पर्सनल इनकम टैक्स जो हम लोग इनकम कमाते हैं, जो प्रोप्राइटर से इनकम कमा रहा है भैया, वो पर्सनल इनकम जो कमा रहा है, जैसे भाड़ा पे रेंट लगाए हुए वो इनकम कमा रहा है, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहने के में से कि ताश गेम ये सब जो खेल रहा है वो जो इस पर इनकम कमा रहा है तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो पर्सनल इनकम टैक्स जो पेमेंट करना रहता है तो वो भी पैसा कहाँ से निकाल के पेमेंट करेगा? बिजनेस से निकाल के पेमेंट करेगा। तो इसके लिए भी ड्राइंग का एंट्री होता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड आउट ऑफ बिजनेस कैश। अगर मान लीजिए कि प्रोप्राइटर जो है इंश्योरेंस अपने लाइफ के लिए कराया है तो फिर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पेमेंट करना पड़ता है। वो भी पैसा कहाँ से पेमेंट करेगा? वो भी पर्सनल पैसा बिजनेस से पैसा निकाल करके ही पेमेंट करेगा। यहाँ पर लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम बोला गया, गुड्स का इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं बोला गया। अगर बिजनेस का प्रीमियम के इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर भर रहे तो वहाँ पे ड्राइंग नहीं आता है, यानी कि बिजनेस का खर्चा पेमेंट करने के लिए अगर पेमेंट किया जा रहा है तो वहाँ पे ड्राइंग नहीं आता। यह पर्सनल खर्चा के लिए बारे में बात किया जा रहा है और पर्सनल खर्चा के लिए ही ड्राइंग माना जाता है। इसलिए फर्स्ट ही हम लिख दिया ड्राइंग इज इक्वल टू पर्सनल यूज। पर्सनल यूज में हमारा ड्राइंग इस्तेमाल होता है। उसके बाद है परचेज ऑफ रेलवे टिकट या एरोप्लेन टिकट फॉर प्रोप्राइटर सन फॉर 10,000। अगर मान लीजिए ऑनर जो है प्रोप्राइटर जैसे अपने बेटे के लिए रेलवे का टिकट बनवा रहा है या एरोप्लेन का टिकट खरीद रहा है तो कहाँ से पैसा लाएगा? बिजनेस से निकाल करके ही पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका भी क्या होगा? ड्राइंग। तो क्या एंट्री बनेगा? ड्राइंग अपॉन डेबिट टू कैश 10,000 रुपीज। अगर ये लिखा रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए भी एंट्री होगा ड्राइंग टू कैश। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पर ये मत देखोगे कि पर्सनल यूज के लिए क्या आइटम खरीद के ला रहे उसको डेबिट करेंगे, रॉन्ग हो जाएगा। बस बिजनेस में ये देखता है कि बिजनेस से पैसा गया पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए उस पैसा से क्या खरीद रहा, घर में क्या खरीद के ले जा रहा है, उससे बिजनेस के लिए कोई उससे मतलब नहीं है। बिजनेस से बस पैसा गया है, ड्राइंग किया है प्रोप्राइटर, सीधा लिखो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्राइंग मेरा पर्सनल अकाउंट में आता है इसलिए ड्राइंग डेबिट होगा और कैश हमारा रियल अकाउंट का है तो कैश बिजनेस से डिक्रीज हो रहा है, आउट हो रहा है, इसलिए क्या होगा? क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट। अब इसी से रिलेटेड और भी हम आपको एंट्री दे रहे हैं। 7 नंबर, परचेज मशीनरी, मशीन परचेज कर रहा या फर्नीचर या टीवी फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए मशीन खरीद रहा है या फर्नीचर खरीद रहा है या टीवी सेट खरीद रहा है 10,000 रुपीज यूजिंग बिजनेस कैश। तो कैश मनी जो यूज कर रहा हूँ बिजनेस से, तो फर्नीचर मशीन या टीवी खरीद करके पर्सनल यूज यानी कि समझो कि एक तरह से घर ले जाना। तो यहाँ पर पैसा बिजनेस के लिए घर के लिए जो मशीन खरीदा तो पैसा कहाँ से लाया? बिजनेस से निकाल के। तो बिजनेस से जितना पैसा निकला 10,000 रुपया वो भैया और बाहर के बाहर चला गया, बिजनेस में नहीं आया।
इसलिए क्या बनेगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर यही हमारा बिजनेस के लिए मशीन खरीदता तो मशीन बिजनेस में आता तो वहाँ पे ड्राइंग नहीं लिखा था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब बिजनेस से कैश 10,000 रुपये निकाल करके और 10,000 रुपये का मशीन खरीद कर अगर बिजनेस में लगा दे रहा तो जितना का कैश गया और उतने ही का अगर सामान आ जाता है बिजनेस में तो भैया तो फिर उतने ही पैसा तो सामान आ गया बिजनेस में, तो वहाँ पर मशीनरी टू कैश। लेकिन यहाँ पे 10,000 रुपये निकाल करके मशीन खरीदा और घर ले गया तो कोई तो सामान तो आया नहीं बिजनेस में, तो यहाँ पे ड्राइंग माना जाता है कि पैसा बिजनेस से गया लेकिन उसके बदले में सामान बिजनेस में नहीं आया। मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ ऑनर 10,000 पेड आउट ऑफ बिजनेस। अब ऑनर जैसे अपना ट्रीटमेंट इलाज करा रहा है, बीमार पड़ गया था तो वो पैसा कहाँ से निकाल के पेमेंट कर रहा है, बिजनेस से निकाल के पेमेंट कर रहा है, तो ये भी हमारा ड्राइंग। कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, अगर बिजनेस से कैश ड्राइंग किया तो भैया बिजनेस से कैश ड्राइंग करेगा, खाली ये लिखा हुआ तो समझ जाना है कि पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग किया गया है, तो इसका भी एंट्री क्या बनेगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एंट्री बनेगा यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अकाउंट 10,000 10,000। 6 नंबर रहेगा तो भी ड्राइंग टू कैश, 7 नंबर रहेगा तो भी ड्राइंग टू कैश, 8 नंबर है तो भी क्या होगा, ड्राइंग टू कैश। इससे से रिलेटेड और भी आपको हम एंट्री बता रहे हैं, बस इस तरह से याद रखोगे। अगर बिजनेस से पैसा निकाल करके सामान खरीदा और वही सामान उतने ही का बिजनेस में अगर आ गया तो वो ड्राइंग नहीं कहलाता है, तो उसका एंट्री जैसे अगर मान ली फर्नीचर खरीद के लाया तो उतने ही पैसा हमारा फर्नीचर में कन्वर्ट हो गया तो फर्नीचर टू कैश लिखते हैं। लेकिन पैसा बिजनेस निकाल करके और मान ली मशीन या फर्नीचर जो भी खरीदा और उसको अगर घर ले गया है और उतने ही का सामान बिजनेस में आया नहीं है तो वो ड्राइंग हो गया पर्सनल यूज़ के लिए, तो ड्राइंग टू कैश। इसका मेन पॉइंट यही है समझने का। तो और भी हम इससे रिलेटेड आपको जनरल एंट्रीज बता रहे हैं। 8 तक का जनरल एंट्रीज ड्राइंग का जर्नल एंट्री बता चुके हैं 8 तक का। यहाँ पर है 9 से 9 नंबर पे कहने क्या, गुड्स विड्रॉन व 10,000 फॉर पर्सनल या डोमेस्टिक या प्राइवेट। यानी क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि प्रोप्राइटर जो है पर्सनल यूज के लिए गुड्स ड्राइंग कर रहा है बिजनेस से, तो पर्सनल लिखा हुआ मिलेगा या फिर डोमेस्टिक मिलेगा या प्राइवेट यूज मिलेगा, कंफ्यूजन मत होगा, तीनों के लिए एक ही एंट्री होता है। या फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा गुड्स वर्थ 10,000 रुपीज गिवन टू द ऑनर्स फैमिली, यानी कि प्रोप्राइटर जो है से अपना फैमिली के लिए, फैमिली में किसी को भी गुड्स जो से गिफ्ट में दे दिया, तो दे दिया है तो खरीदा हुआ माल दिया, तो कहाँ से दिया भाई, बिजनेस से निकाल के दिया, ये भी हमारा ड्राइंग का है। तो इन दोनों का एंट्री सेम होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। 9 नंबर रहेगा तो भी लिखोगे ड्राइंग टू परचेज, अगर 10 नंबर है तो ड्राइंग टू परचेज एंट्री होगा। परचेज क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि जब हम लोग गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स परचेज करते हैं तो उस वक्त डेबिट में लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर गुड्स परचेज करेंगे लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो परचेज हमेशा डेबिट होता है जब गुड्स हम लोग परचेज करते हैं तो, और वही खरीदा हुआ माल में से पर्सनल यूज के लिए जब ड्राइंग करता है प्रोप्राइटर तो उतना का माल क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो वो हमारा कैंसिल करने के लिए हमको परचेज को क्रेडिट में लिखना पड़ता है। खरीदते हैं तो डेबिट में, जब माइनस करना रहता है तो क्रेडिट में, कैंसिल करने के लिए। एक ये रूल्स हो गया तुम्हारा परचेज। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। 11 नंबर है विड्रॉन फर्नीचर 20,000 रुपीज फॉर पर्सनल यूज हो या डोमेस्टिक यूज हो या प्राइवेट यूज लिखा हो, यानी कि बिजनेस में से फर्नीचर ड्राइंग किया है प्रोप्राइटर्स ऑनर पर्सनल यूज के लिए, तो एंट्री बनेगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। यानी कि बिजनेस में से कोई भी एसेट्स अगर ड्राइंग करेगा तो एसेट्स क्रेडिट हो जाएगा। अगर मशीन निकाला तो ड्राइंग टू मशीन, यानी कि कोई भी एसेट्स अगर ड्राइंग कर रहा है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे एसेट जाएगा। मशीन ड्राइंग कर रहा है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मशीन हो जाएगा यहाँ पर ही। तो अगर प्रोप्राइटर ड्राइंग कर रहा था, अब रहेगा सर फर्नीचर मशीन क्रिएट क्यों हो रहा है, जब हम लोग मशीन या फर्नीचर परचेज करके लाते हैं तो फर्नीचर डेबिट होता है ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीन लाते हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, और वही मशीन खरीदा हुआ जब प्रोप्राइटर ड्राइंग करता है
तो उतना का मशीन या फर्नीचर बिजनेस से जा रहा है, घट रहा है, तो वह हमारा कैंसिल करने के लिए क्रेडिट में लिखना पड़ता है, तो ये हमारा क्रेडिट हो जाता है। और अगर देखा जाए तो फर्नीचर मेरा रियल अकाउंट्स में अब बोलता है क्रेडिट गोज आउट, अगर जा रहा है तो उसको क्रेडिट कीजिए, तो हम लोग जा रहे हैं तो क्रेडिट कर देते हैं। तो टू फर्नीचर ये हो गया 9, 10, 11। इसके बाद आपको हम आगे का ड्राइंग का एंट्री बता रहे हैं। ये रहा ड्राइंग का 12 नंबर। यहाँ पे 12, 13 और 14 नंबर तक जो ड्राइंग का एंट्री बता रहे हैं, ये हमारा बैंक से रिलेटेड है, यानी कि बैंक से पैसा निकाला जा रहा है। तो 12 नंबर में क्या हुआ है, विड्रॉ 10,000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल, डोमेस्टिक या प्राइवेट यूज। तीनों में से कोई भी रहेगा कि बैंक से पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग कर रहे हैं या डोमेस्टिक यूज या प्राइवेट यूज, तो एंट्री बनेगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक से हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं ना, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, तो बैंक में लिखा हो गया गिवर, और गिवर को क्रेडिट किया जाता है। तो बैंक में जो पैसा रहता है वो हमारा बिजनेस का पैसा रहता है, और बिजनेस का पैसा बैंक से निकालो तो बैंक हमारा क्या होगा, बैंक अकाउंट डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होता है तो बिग क्रेडिट, और बैंक गिवर है तो क्रेडिट बैंक, तो ड्राइंग टू बैंक। तो जब भी पर्सनल यूज के लिए बैंक से निकालोगे तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर में, विड्रॉ 10,000 फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस या ऑफिस यूज। यानी क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि 10,000 रुपये बैंक से निकाल रहे हैं, जितने भी निकाल रहे हैं, लेकिन बिजनेस यूज़ के लिए या फिर ऑफिस यूज़ के लिए ये अगर मेंशन है तो वहाँ पर ड्राइंग नहीं आता है, इसके बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। या फिर क्वेश्चन में लिखा हो रहेगा विड्रॉ 10,000 फ्रॉम बैंक, खाली लिखा हुआ है कि बैंक से ड्राइंग किए, लेकिन बैंक से ड्राइंग किए हैं लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए या बिजनेस के लिए ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे ये मान के बनाया जाता है कि बैंक से जो ड्राइंग किया गया है वो बिजनेस के लिए ड्राइंग किया गया, क्योंकि बिजनेस का पैसा बैंक में रहता है और एनी टाइम बिजनेस का पैसा ज़रूरत पड़ता है तो बिजनेस का पैसा निकालना पड़ता है बैंक से। किसी कस्टमर को मान लीजिए सप्लायर को पैसा देना हो, एक्सपेंसेस का पैसा पेमेंट करना हो, एनी टाइम जो से ट्रांजेक्शन होते रहता है तो बैंक से पैसा निकाल के पेमेंट करते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर बिजनेस का मान करके एंट्री पास किया जाता है। तो इसका भी एंट्री पास होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो क्वेश्चन में ऑफिस यूज बिजनेस लिखा रहेगा तो भी कैश टू बैंक, अगर ऑफिस यूज या बिजनेस यूज नहीं लिखा हुआ है तो भी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पे ड्राइंग नहीं होता, क्यों? क्योंकि बैंक से पैसा निकाले तो पैसा बिजनेस में आ गया। अब पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसे निकालते हैं तो वही बाहर चले जाता है, वो पैसा बिजनेस में आता नहीं है, इसलिए वहाँ पे ड्राइंग टू बैंक होता है, और ये पैसा बिजनेस में आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इसके बाद का एंट्री आपको, यह आपका 15 नंबर जनरल एंट्रीज है। 15 नंबर है कलेक्टेड 10,000 फ्रॉम मोहन बट द अमाउंट वाज रिटर्न बाय द प्रोप्राइटर्स फॉर पर्सनल यूज। यानी कि मोहन से कैश 10,000 का रिसीव किया, लेकिन प्रोप्राइटर जो बिजनेस का ऑनर है वो कैश जो है अपना पर्सनल यूज के लिए रख लिया। तो इसका फाइनल एंट्री होता है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब यहाँ पे मोहन क्रेडिट कैसे आ गया? अभी तक तो जितना बनाए हैं तो 2 में कैश लिखते थे या तो फिर बैंक लिखते थे, अब देखो मोहन कैसे आया। तो ये है तुम्हारा स्टेप 1, स्टेप 2, ये दोनों स्टेप से हम कंबाइंड एंट्री पास होता है। और याद रखोगे यही फाइनल एंट्री पास किया जाता है, एग्जाम में हो या नोट्स बना रहे हो तो फाइनल एंट्री यही पास होगा। लेकिन ये आया मोहन कैसे, उसको समझो। पहले हम लोग मोहन से कैश रिसीव किए, पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, मोहन गिवर से क्रेडिट हो गया, कैश आ रहा है मेरे पास, डेबिट हो गया। अब जो पैसा आया था वो पर्सनल यूज के लिए जो से प्रोप्राइटर जो है रख लिया तो हो गया ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये ड्राइंग कैश क्रेडिट में और यहाँ कैश डेबिट में, तो डेबिट का क्रेडिट एक ही नाम से रहता है, तो बताएं तो पहले भी कैंसिल हो जाता है। और जो एंट्री बच गया है ड्राइंग अकाउंट डेबिट और टू मोहन, यही दोनों से फाइनल एंट्री बन गया ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो ये दो एंट्री से एक कंबाइंड एंट्री बनता है, ये आप लॉजिक तरीका से समझिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मोहन क्रेडिट क्यों हुआ। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मोहन से अकाउंट। अब 15 नंबर है, इसके बाद फिर आपको 16 नंबर एंट्री बता रहे हैं। ये है तुम्हारे 16 नंबर क्वेश्चन। मोहन paid 10,000 rupees directly into the proprietor's personal bank account। मोहन से मान लो कि हम कभी उधार माल बेचे होंगे 10,000 रुपये का,
मोहन से कैश मनी लेना था, लेकिन क्या किया मोहन कि मेरा जो पर्सनल अकाउंट था, बैंक अकाउंट, वहाँ डायरेक्ट वो जमा कर दिया कैश ले जा करके, यहाँ चेक नहीं लिखा हुआ है, समझ में पे। तो इसका भी फाइनल एंट्री होगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू मोहन होगा। अब इसको लॉजिक के हिसाब से समझना है। तो देखो रिसिप्ट, मान लो कि मोहन अगर हमको पैसा बैंक बिजनेस में देता तो कैश मेरे पास आता पहले, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन से लिखते हैं क्योंकि ये गिवर है, क्रेडिट रहता, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। और फिर वो पैसा जो है से प्रोप्राइटर जो है से फिर समझो कि वो अपना बैंक अकाउंट में वो जमा कर लिया। तो भैया बैंक अकाउंट में जमा किया है तो वो पर्सनल बैंक अकाउंट में जमा किया ना, यहाँ पर हमको उसका पर्सनल बैंक से एंट्री के हिसाब से हमको पास नहीं करना, हमको देखना है कि कैश मनी था बिजनेस के लिए, वो बिजनेस समझेगा कि वो पैसा कैश निकाला, आप चाहे भैया वो बैंक में ले जाकर अपना पर्सनल जमा करे या कुछ खरीद करके घर ले जाए या कुछ भी पर्सनल यूज़ के लिए खरीदे या प्राइवेट या डोमेस्टिक के लिए खरीदे, उससे कोई मतलब नहीं। पैसा तो बैंक बिजनेस से गया है तो उसका एंट्री का होगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। तो पर्सनल अगर प्रोप्राइटर्स जो है अपना पर्सनल अकाउंट में जमा करे उससे बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, ड्रॉइंग टू कैश। और यही दो एंट्री से कैश कैंसिल हो जाता है, डेबिट और क्रेडिट, तो बच के तुम्हारा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ये तुम्हारा हो गया 16 नंबर का जनरल एंट्रीज। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट अगर प्रोप्राइटर्स के अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में अगर जमा करता है कोई भी डेबिटर, तो एंट्री क्या होगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू मोहन। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री बता रहे, ये ड्रॉइंग का 16 नंबर एंट्री है। तो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मोहन पेड 10,000 रुपीज डायरेक्टली इनटू द प्रोप्राइटर्स पर्सनल बैंक अकाउंट। यानी कि इस तरह से मान लो कि मोहन से हम 10,000 रुपये गुड्स उधार में बेचे थे, और वो जो से कुछ दिन के बाद जो भी आपस में डिसाइड हुआ था, बात हुआ था कब पेमेंट करोगे, तो वो मान लो टाइम पूरा हो गया है, तो मोहन क्या किया कि डायरेक्ट प्रोप्राइटर का पर्सनल बैंक अकाउंट में जमा कर दिया कैश। तो इसका एंट्री क्या होगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, फाइनल एंट्री। ये पास करोगे एग्जाम अगर आएगा तो, खाली नाम चेंज रहेगा, अमाउंट चेंज रहेगा, लेकिन क्वेश्चन तुम्हारा यही रहेगा। तो ड्रॉइंग टू मोहन, अगर सोहन रहे तो सोहन लिखोगे, गीता रहे तो गीता लिखोगे। अब इसका लॉजिक समझिए कि मोहन क्रेडिट कैसे आया और ड्रॉइंग डेबिट कैसे आया। स्टेप 1, कैश टू मोहन। अगर मान लो कि अगर पर्सनल अकाउंट में अगर जमा नहीं करता मोहन कैश, यहाँ चेक नहीं लिखा हुआ है ना, पर्सनल अकाउंट बिजनेस के अकाउंट में नहीं जमा किया, प्रोप्राइटर का पर्सनल बैंक अकाउंट में जमा किया। तो मान लो इस तरह से अगर कैश अगर वो मान लो कि मोहन से हमको मिला, तो एंट्री क्या पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन पास करते हैं। बिजनेस में कैश आया और कैश आने के बाद जो है प्रोप्राइटर क्या किया पर्सनल यूज के लिए मान लो कि ड्राइंग कर लिया, तो एंट्री क्या बनता है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश बनता है कि मोहन कैश दिया ये। तो इसके हिसाब से एंट्री देखोगे तो कैश डेबिट और कैश क्रेडिट ये कैंसिल हो जाता है। ये दो एंट्री से कंबाइंड एंट्री मेरा बनता है ड्राइंग बच गया डेबिट में और मोहन बच गया क्रेडिट में, तो ड्राइंग और डेबिट टू मोहन। तो ये दो एंट्री से ये एक एंट्री पास हुआ है। तो फाइनल एंट्री हम लोग यही पास करते हैं। क्या आप समझाएं कि मान लो कि मोहन से कैश मिला पैसा, पहले वो एंट्री पास किए तो कैश टू मोहन, फिर पैसा जब आया तो प्रोप्राइटर जो से मान लो कि ड्राइंग कर लिया कैश, तो उसका एंट्री क्या बना ड्राइंग टू कैश। लेकिन क्वेश्चन मोहन है इसलिए इन दोनों के जगह पे एक एंट्री होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मोहन। अगर आप कैसे हुआ यहाँ पे समझा दी। हाँ ये फास्ट फिर रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये बिजनेस का बैंक अकाउंट में नहीं जमा किया था, ये प्रोप्राइटर्स का पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसा डायरेक्ट जमा किया था। बिजनेस का बैंक में तो आया ही नहीं पैसा, तो इसलिए यहाँ पे मान लो कि कैश अगर देता बिजनेस में तो कैश टू मोहन होता, फिर कैश निकालता ड्राइंग टू कैश। तो याद रखोगे ड्राइंग टू मोहन। तो ये फाइनल एंट्री पास करोगे एग्जाम में। ये करेक्शन करके आपको बताएं कि ड्राइंग टू मोहन कैसे हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। थैंक यू। ये आपका 70 नंबर जनरल एंट्री है ड्राइंग का। रिसीव अ चेक ऑफ 10,000 फ्रॉम Mohan in full settlement of his account which was deposited directly into the proprietor's personal savings account। यहाँ पे दिया हुआ है कि मान लो कि मोहन से 10,000 रुपये गुड्स सेल किया होगा प्रोप्राइटर्स और बाद में उससे जो से चेक रिसीव किया, तो चेक तो रिसीव कर लिया है मोहन से,
लेकिन फिर क्या किया प्रोप्राइटर्स कि फिर यह अपना पर्सनल अकाउंट सेविंग अकाउंट में डायरेक्ट ले जाकर के चेक को डिपॉजिट कर दिया। तो इसका फाइनल एंट्री बनेगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट होगा। अब यहाँ पे मोहन क्रेडिट कैसे आया, यहाँ पे ध्यान दोगे। अब इस लॉजिक के हिसाब से समझा रहे हैं। स्टेप 1, पहले तो हमको मोहन से चेक रिसीव हुआ, तो चेक रिसीव हुआ तो मेरे पास चेक आया, मोहन गिवर है, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट हो गया। अब चेक बिजनेस में है, अब प्रोप्राइटर क्या किया कि चेक को उठाया, बिजनेस से निकाला और ले जाकर अपना पर्सनल सेविंग अकाउंट में लेकर के चेक को डिपॉजिट कर दिया। तो बिजनेस ये देखता है कि मोहन भैया चेक निकाला है, चेक निकाल कहाँ जमा कर रहा है, क्या कर रहा है, फाड़ के फेंक रहा है या पैसा बैंक से अपना निकाल करके कुछ पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है, खर्चा कर रहा है। लेकिन ये बिजनेस देख रहा है चेक बिजनेस से निकाला है प्रोप्राइटर्स, उसका एंट्री होगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। तो यहाँ पर ये ड्रॉइंग टू चेक इन हैंड आ जाएगा और ये दो एंट्री से, अब दो एंट्री से ये फाइनल एंट्री बना चेक इन हैंड डेबिट और चेक इन हैंड क्रेडिट, ये दोनों कैंसिल हो जाता है तो एंट्री बनेगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। चेक को पर्सनल अकाउंट में वो अपना सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किया, उससे कोई मतलब बिजनेस को नहीं है, बस चेक बिजनेस से गया है। तो इसमें अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूजन होता है कि चेक लिखा हुआ है तो फिर भैया ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू यहाँ चेक होना चाहिए, नहीं होगा। उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ये लॉजिक यहाँ पे बताया कि पहले चेक आया, फिर चेक को ये प्रोप्राइटर जो से चेक बिजनेस से निकाला, तो फिर ये एंट्री फाइनल बना। तो आपको एग्जाम में ड्राइंग टू मोहन लिखना है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हम एक्सप्लेन किए आपको कि ड्राइंग टू मोहन कैसे आया। ये है तुम्हारा 17 नंबर। इसके बाद आपको 18 नंबर एंट्री बता रहा हूँ। ये है जनरल डिस का 18 नंबर, जो ड्राइंग का लास्ट 18 नंबर आपको 18 तक बोले थे एंट्री बताएंगे ड्राइंग का। पेड 10,000 फॉर बर्थडे पार्टी ऑफ प्रोप्राइटर सन फ्रॉम बिजनेस कैश, यानी कि प्रोप्राइटर का बेटा का बर्थडे पार्टी है, उसके लिए 10,000 रुपये जो है बिजनेस से पेमेंट किया गया है। तो ये भी ड्राइंग होगा, तो इसका एंट्री पास होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 ये एंट्री पास होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन तो यहां से लिख लोगे। अब यहाँ पे ये मत समझो, बहुत से स्टूडेंट ये समझता है कि बर्थडे पार्टी के लिए यानी कि प्रोप्राइटर जो से खर्च किया तो बर्थडे पार्टी एक्सपेंसेस डेबिट होना चाहिए, यानी कि एक्सपेंसेस डेबिट होता है तो बर्थडे पार्टी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये तो पर्सनल खर्चा है प्रोप्राइटर का। ये बिजनेस से पैसा निकाल करके पर्सनल यूज में खर्च कर रहा है, इसलिए ड्रॉइंग टू कैश होगा। यहाँ पर अगर बैंक से दिया रहेगा कि बैंक से निकाल करके किया है, तो अगर यहाँ पे बैंक मेंशन रहेगा तो यहाँ पे क्रेडिट में बैंक आ जाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको हमारे तो 18 ड्राइंग का एंट्री बताएंगे। ये मत समझो कि 18 ही होता है क्वेश्चन, क्या ड्राइंग का, अरे बहुत सारे क्वेश्चन होता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इसका मेन पॉइंट कैसे समझोगे कि ड्राइंग का एंट्री है। बस इतना समझोगे कि प्रोप्राइटर जो बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, क्या उस पैसा से कोई सामान बिजनेस में ला रहा है या कोई सम बिजनेस में कैश लगा रहा है कि नहीं लगा रहा। अगर बिजनेस से पैसे निकाल करके आप बिजनेस में नहीं लगा रहा है तो वो समझो कि पैसा बिजनेस से निकाल करके वो पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया। अब चाहे कोई भी चीज़ में खर्चा करे, बिजनेस प्रोप्राइटर अपने बेटा का स्कूल का फी पेमेंट करे या एरोप्लेन का टिकट बनवाए या फिर घर के लिए कोई कलर टीवी एलसीडी टीवी खरीद के ले जा रहा है या फर्नीचर खरीद के ले जा रहा है घर के लिए, या मशीन खरीद के ले जा रहा है, लैपटॉप बच्चों के लिए खरीद के ले जा रहा है, कंप्यूटर खरीद करके ले जा रहा है, जो भी पर्सनल यूज़ के लिए खरीद के ले जा रहा है, तो कहाँ से ले जा रहा है भैया, बिजनेस से पैसा निकाल करके ले जा रहा है और वो सामान बिजनेस में नहीं आ रहा है। बस यही पॉइंट है कि ये हमारा ड्राइंग का एंट्री होगा। अगर यही पैसा निकाल करके एलसीडी टीवी बिजनेस के लिए लाया है, तो मशीन बिजनेस के लाया है, तो फर्नीचर बिजनेस के लिए लाया है, तो वहाँ पे ड्राइंग नहीं होगा, वहाँ पे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश होगा।
अगर पैसा बिजनेस से निकाल कर बिजनेस में लगा रहा है तो वो ड्राइंग एंट्री नहीं होगा, बस इतना याद रखोगे। और बिजनेस से पैसे निकाल कर अगर किसी चीज़ में खर्च कर रहा है तो वहाँ पे बिजनेस सीधा जानता है कि बिजनेस से पैसा गया है भैया, एंट्री पास करो ड्राइंग टू कैश। बैंक से गया तो ड्राइंग टू बैंक। यही इसका मेन पॉइंट है क्वेश्चन में। पर अगर मान ली क्वेश्चन में दे दिया कि घर में पूजा हो रहा है तो बिजनेस से निकाल करके पूजा कराया गया है घर के लिए, पंडित को पैसा दिया गया है, या और को भी मिला शरीफ हो रहा है, बिजनेस से निकाल के दिया है, तो भैया वो ड्राइंग होगा, ड्राइंग टू कैश। बस आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको पता करना है कि ड्राइंग का एंट्री कैसे पकड़ पाएंगे क्वेश्चन में। बस क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसको थोड़ा सा सोचोगे, समझोगे, उसके हिसाब से एंट्री पास करोगे, 100% आपको सही होगा। तो ये हमारे चैनल से इसी तरह और भी हम आपको एंट्री बताएंगे, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जितना भी मैंने ड्राइंग का जनरेटर बताया है 1 से लेकर के 18 तक का ड्राइंग का जो जनरेटर बताया है, तो याद रखोगे कैपिटल से डिक्रीज होता है, यानी कैपिटल से माइनस किया जाता है, कैपिटल डिक्रीज होता है, कम हो जाता है। क्योंकि प्रोप्राइटर पर्सनल यूज ड्राइंग कर रहा है तो कैपिटल का होता है, डिक्रीज होता है। तो कैपिटल से डिक्रीज का जनरल एंट्रीज ईयर का लास्ट में किया जाता है कि साल भर में प्रोप्राइटर्स कितनी बार ड्राइंग किया, और उसको पूरा साल में ड्राइंग अकाउंट बना करके उसका बैलेंसिंग अमाउंट मालूम करना पड़ता है कि टोटल प्रोप्राइटर ड्राइंग कितना किया। फिर ईयर के एंड में कैपिटल क्लोजिंग के हिसाब से वहाँ पर ही एंट्री पास होता है जो कैपिटल से डिक्रीज होगा, उसका लिए एंट्री यहाँ पर ही हम बताए हैं। ट्रांसफर ड्राइंग अकाउंट क्वेश्चन किस टाइप से मिलेगा वो यहाँ पे बता रहे हैं। ट्रांसफर ड्राइंग अकाउंट बैलेंस ऑफ जो भी अमाउंट आएगा ड्राइंग का साल भर का प्रोप्राइटर का, वो टोटल अमाउंट यहाँ लिखाएगा टू कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। साल के एंड में जो अकाउंट क्लोज होगा उसके हिसाब से ड्राइंग का जो बैलेंस आएगा वो, तो कैपिटल में ट्रांसफर होगा। उसके बाद सेकेंड है पास द नेसेसरी क्लोजिंग एंट्री टू ट्रांसफर टू टोटल ड्राइंग ऑफ जो भी अमाउंट होगा टू द प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट एज ऑन 31 मार्च, या मार्च हो या दिसंबर हो और जो भी ईयर होगा। तो यहाँ भी हमारा ड्राइंग का टोटल जो है प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है ईयर के एंड में। फिर यह मिलेगा क्वेश्चन में प्रोप्राइटर्स विड्रॉ गुड्स वर्थ जो भी अमाउंट है ड्यूरिंग द ईयर्स फॉर पर्सनल यूज, पास द इनिशियल एंट्री एंड आल्सो शो द ईयर एंड क्लोजिंग एंट्री फॉर द सेम। ये तीनों का एंट्री एक ही होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। तो लास्ट में एंड में ड्राइंग का फाइनल एंट्री ये पास होता है और कैपिटल से ड्राइंग अमाउंट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो थोड़ा समझोगे, कैपिटल जब इन्वेस्ट करता है, कैपिटल जब बिजनेस में प्रोप्राइटर्स यानी का ओनर लगाता है तो हम लोग एंट्री पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल कहाँ है, क्रेडिट में। तो जब जब कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तब तक एंट्री होगा कैपिटल का कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैपिटल हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है जब जब कैपिटल लगा रहा है। अब जब ड्राइंग करेगा तो एंट्री होता था ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, गुड्स निकाला तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, और जितने भी हम बताए हैं अभी वो 18 करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ड्राइंग कहाँ लिखा जा रहा है, डेबिट में, और यही ड्राइंग डेबिट और कैपिटल क्रेडिट इसमें से कैंसिल करने के लिए एंड में एंट्री पास होता है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। तो कैपिटल को डेबिट कर दिया जाता है और ड्राइंग को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो फिर ड्राइंग डेबिट ड्राइंग क्रेडिट कैंसिल हो जाता है और कैपिटल में से जितना माइनस होना रहता है तो क्रेडिट कैपिटल में से डेबिट कैपिटल माइनस हो जाता है, जो बैलेंस बचता है वो हमारा कैपिटल क्रेडिट बैलेंस बच जाता है। ये है फाइनल एंट्री। ये एंट्री याद रखोगे, ये लास्ट में किया जाता है। आपको यहाँ पे डिटेल्स समझा दिए हैं। थैंक यू। इसी तरह से और भी जनरेटर से आपको जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर दीजिए। आपको 12 क्लास का भी अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बच्चा 12 क्लास का है वो बेसिक से हम 12 क्लास का हर चैप्टर आपको समझाएंगे और उसके